तुम्हारे लिए स्वर्ण आभूषण लाई हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ण जैसा शुद्ध और तेजस्वी हो, उस पर नकली आभूषण नहीं, शुद्ध स्वर्ण के आभूषण ही अच्छे लगते हैं। क्षमा कीजिए, मैं ये आभूषण स्वीकार नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हो श्री? राजकुमारी ने स्वयं विशेषतः तुम्हारे लिए ही आभूषण बनवाया है, तुम इसे मना कर रहे? हाँ गोविंदराज, मैं मना कर रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है इस बात से, राजकुमारी को लगा कि मैं ये आभूषण स्वीकार कर लूंगा। नहीं राजकुमारी, ऐसा कभी मत सोचिए। मैं जानता हूँ हमारे पास धन नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं, किंतु हमें स्वाभिमान अवश्य है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, मेरी मंशा तुम्हें ठेस पहुंचाने की नहीं थी श्रीनिवास। पर आपने मेरी मंशा को अनुचित समझा है राजकुमारी। उचित यही होगा कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ठीक कहा तुमने। मेरी बहन तुमको ठीक से पहचान नहीं पाई है, किंतु अब उसका ये भाई आ गया है जो उसका ये भ्रम दूर कर देगा। तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है वासुदेव, कि मेरे और श्रीनिवास के मध्य की बात है। तुम जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाऊं? क्या है ना बहना, तुम बहुत भोली हो, किसी के साथ छल कपट नहीं करती, तो तुम्हें सभी लोग सच्चे लगते हैं। तभी तो तुम ये स्वर्ण आभूषण ले आई, वो भी इस श्रीनिवास के लिए। किंतु कहते हैं ना, स्वर्ण की असली परख तो एक सुनार को ही होती है। जो तुम नहीं देख पाई, वो मैंने देख लिया। श्रीनिवास का सच। इसने तुम्हें आधा सच बताया है कि वो बहुत बड़ा नर्तक है, किंतु समय आ गया है कि श्रीनिवास का एक और सच तुम जान लो। कैसा सत्य? यही कि श्रीनिवास एक रसोइया है। लोगों के घर पर जाकर भोजन पकाता है, और जब तुम दिन भर इसकी प्रतीक्षा करती हो ना नृत्य सीखने के लिए, तब महाराज भोजन पकाने में व्यस्त रहते हैं। क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है ये राजकुमारी पद्मावती। श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर जाता है भोजन पकाने, और तो और उनकी पुत्री की जो सखियां हैं बहुत ही मानती हैं इसे। चर्चित रसोइया है ये। अच्छा श्रीनिवास, तुम वहां भी नृत्य सिखाते हो क्या? उत्तर दो। मुझे किसी को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं पर जाके चोरी नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं कर रहा जो मुझे किसी को उत्तर देना पड़े। वाह, रसोइया है पर बातें तो राजा महाराजा वाली करता है। वैसे इन सब बातों का तुम करोगे क्या? इन बातों से पेट तो भरेगा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हारा पान किया है ऋषि भृगु के घर, उसके पश्चात वो तुम्हारे हाथ का भोजन तो कदापि नहीं करेंगे। और अब मैं राजकुमारी पे छोड़ता हूँ, वो तुमसे नृत्य सीखना चाहती हैं या नहीं? स्वर्ण आभूषण उसी पे जचते हैं जो सच्चा हो, और सत्य क्या है वो तुम ही इससे जान लो। और सत्य जानने के पश्चात उचित निर्णय लेना पद्मावती।
वासुदेव ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा वो सत्य है श्रीनिवास। क्या तुम महर्षि भृगु के घर भोजन पकाते हो, उनकी पुत्री को नृत्य सिखाते हो तुम? जो आपने सुना वो सब सत्य है। कुछ मत कहिए गोविंदराज, कुछ मत कहिए। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, अब तो मुझे यहाँ लेकर आए और मैं आपके सानिध्य के योग्य ही नहीं हूँ। सब बिगाड़ दिया मैंने। हे महादेव, मैं अपने श्री को इस प्रकार रोते हुए दुखी नहीं देख सकता। आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरा श्रीनिवास जो कुछ भी खोज रहा है, जिससे भी प्रेम करता है, उसका साथ उससे बस मिल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना है प्रभु। एक कलाकार पर निर्भर करता है, कोई भी कलाकार कहाँ नृत्य करना चाहता है, किसके सामने नृत्य करना चाहता है। तुम यहाँ? ये कैसा भ्रम है मेरा? श्रीनिवास यहाँ नहीं है, फिर भी उसका आभास कर पा रही हूँ। और वो धुन जिस पे श्रीनिवास ने यहाँ नृत्य किया था, वो भी सुन पा रही हूँ। प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो मुझे श्रीनिवास से पूछने होंगे। कहाँ है श्रीनिवास? शीघ्र आओ श्रीनिवास।